वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ आप लोगों की दुआ से। तो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है न्यू क्रिएटर्स के लिए। क्योंकि जो न्यू क्रिएटर्स होते हैं ना, उनके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं कि क्या 1 साल के बाद हमारा चैनल मोनेटाइज अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, क्या हम इसी चैनल पे काम कर सकते हैं या हमें फिर से एक न्यू चैनल क्रिएट करना होगा। तो गाइस, मेरे साथ इस वीडियो में जरूर बने रहिए, एंड तक देखिए, बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा। क्योंकि अगर आप लोग स्किप कर दोगे तो आप लोगों को ये समझ नहीं आएगा कि हमें आगे जाके 1 साल बाद हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। तो चलते हैं अब अपनी। अगर आप न्यू यूट्यूबर्स हो तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आपने अपने चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम जो कि यूट्यूब का होता है, अगर वो नहीं कर पाते हैं तो क्या आपके साथ, आपके चैनल के साथ क्या होगा? क्या अभी तक जो आपने अपने चैनल पे सब्सक्राइबर, वॉच टाइम जो भी अभी तक आपने पाया है, जिन भी मतलब वीडियोस के साथ आपने जो भी सब्सक्राइबर, जो भी वॉच टाइम पाया है, क्या वो सब जीरो हो जाएगा? क्या मतलब आपका कुछ भी नहीं रहेगा? आपका जो भी वॉच टाइम है, क्या सब जीरो होने वाला है? तो गाइस, आज का जो टॉपिक है ना, वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो प्लीज ध्यान से जरूर सुनिएगा। जो मतलब जो आपका जो चैनल है, उसमें आपने जो भी वीडियोस डाली हैं अभी तक की 1 साल के अंदर, जो भी वीडियोस डाले, उनसे आपका जो भी सब्सक्राइबर बढ़े हैं, जो भी आपका वॉच टाइम बढ़ा है, तो वो उनके साथ क्या होता है? मतलब 1 साल होने के बाद मान लो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ, तो 1 साल के बाद क्या होगा? क्या आपके सारे सब्सक्राइबर जीरो हो जाएंगे? क्या आपका सारा वॉच टाइम जीरो हो जाएगा? क्या होगा? तो मैं यही बताने वाली हूँ, तो ध्यान से जरूर सुनिएगा गाइस। तो बता दूं कि इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है कि अगर आपका चैनल 1 साल में मोनेटाइज नहीं हुआ तो आप लोगों को न्यू चैनल क्रिएट करना पड़ेगा या आप लोग अब इस चैनल पे काम नहीं कर सकते। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइस। होता क्या है कि जो यूट्यूब का जो यूट्यूब की गाइडलाइंस होती है, वो तो आप लोग जानते ही हैं कि यूट्यूब का जो मेन क्राइटेरिया होता है, वो होता है 1000 सब्सक्राइबर का और 4000 घंटे का वॉच टाइम। तो ये तो हमें 1 साल के अंदर अंदर कंप्लीट करना होता है, तभी हमारा चैनल मोनेटाइज होता है। अगर हम ये नहीं कर पाते हैं किसी कारण से, अगर हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं होता, मतलब हमारे 1000 सब्सक्राइबर या हमारा 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हो पाता है, तो मतलब उससे होगा कुछ नहीं। बस बात ये होती है कि आपका जो 1 साल होता है वो आपका खत्म हो जाता है और नेक्स्ट ईयर शुरू हो जाता है। तो जो आपने जो अभी तक के जो भी मतलब वॉच टाइम आप लोगों ने कमाया होता है, जो भी आपने सब्सक्राइबर अभी तक के कमाए होते हैं, तो जो सब्सक्राइबर्स होते हैं वो तो आपके काउंट रहते हैं। मान लो आपके जो आपने वीडियोस डाली थी उस पर आपके 1000 सब्सक्राइब, मतलब आपके 200 या 300 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, और उनसे जो वॉच टाइम आप लोगों का बना वो भी हो गया होगा, थोड़ा बहुत आपका हो गया होगा। तो क्या होता है कि जो आपके 200 सब्सक्राइबर्स है ना, वो तो आपके वैसे के वैसे ही रहेंगे, चाहे साल बदल जाए। तो आपके जो सब्सक्राइबर्स है वो तो वैसे के वैसे ही रहेंगे, लेकिन आपका जो वॉच टाइम होता है वो बिल्कुल जीरो हो जाता है। वो वॉच टाइम आगे नेक्स्ट ईयर में काउंट नहीं होता। तो आप लोगों को फिर से मतलब कि दोबारा से स्टार्टिंग करनी होती है, दोबारा से 4000 घंटे का वॉच टाइम आप लोगों को कंप्लीट करना होता है उसी के साथ। तो बस इसमें यही होता है कि मतलब आपका जो वॉच टाइम होता है वो आपका जीरो हो जाता है, आपको फिर से वॉच टाइम करना होता है। मान लीजिए, एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताती हूँ, मान लीजिए आपने 2024 में एक चैनल क्रिएट किया और उस चैनल पे आपने कुछ वीडियोस अपलोड की। तो उन वीडियो से, जो आपने वीडियोस अपलोड की, उन वीडियो से आपने कुछ सब्सक्राइबर्स गेन किए, कुछ वॉच टाइम आप लोगों ने उससे गेन किया, और कुछ टाइम बाद मतलब आपने 2-3 महीने बाद उस चैनल पे आपने वीडियोस बनाना बंद कर दिया, मतलब आपने वीडियोस नहीं डाली, उस चैनल पे वीडियोस अपलोड नहीं की। और आज 2025 में, अभी 2024 था और अब 2025 में मान लो अब आप चाहते हैं कि भाई अब मुझे फिर से यूट्यूब पे काम करना है और मेरा तो चैनल बना हुआ है, तो मैं उसी पे दोबारा से काम करता हूँ। तो आप लोग फिर से यूट्यूब पे उतरते हो, फिर से अपना चैनल खोल के देखते हो कि जो मेरे सब्सक्राइबर, जो मेरा वॉच टाइम था वो क्या है।
जब आप उसको देखते हो तो उसमें जो आपके सब्सक्राइबर्स होते हैं वो तो वैसे के वैसे ही रहते हैं, लेकिन आपका जो वॉच टाइम होता है ना वो बिल्कुल माइनस हो जाता है, वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। क्योंकि जो यूट्यूब का जो यूट्यूब के जो वाईटी स्टूडियो का जो वो होता है ना, उसमें मतलब लास्ट 12 मंथ का ही वॉच टाइम काउंट किया जाता है। उसमें मतलब आपका ये नहीं है 2-3 साल का आपका वॉच टाइम आपका काउंट होगा, तो उसमें ऐसा नहीं होता। लास्ट 12 मंथ का ही वॉच टाइम को काउंट किया जाता है, और ये मतलब रेगुलर चलता जाता है कि अगर आपका 1 साल खत्म हो गया, आपने नेक्स्ट ईयर में और वीडियोस बनाई, तो आपका पीछे का खत्म हो जाएगा और आगे तक का वॉच टाइम आप लोगों को शो होगा। तो इसमें ऐसा ही होता है। तो देखिए गाइस, जैसे अभी मेरे पास ब्लैक बोर्ड नहीं है तो मैं आप लोगों को इस पे समझा देती हूँ। मान लीजिए ये 2024 है, और 2024 में आपने अपना चैनल क्रिएट किया। आपने 2024 में सोचा अब भाई हमें इस पे वीडियो बनानी है, हमें काम करना है। तो मान लो आपने जनवरी में उसमें काम किया, कुछ वीडियोस आपने उस पे अपलोड की, और उन वीडियो से आपको कुछ सब्सक्राइबर मिले और कुछ वॉच टाइम आपको मिला। फिर आपने ऐसे ही फेब में काम किया, मार्च में काम किया, इसी तरह आपने उनमें वीडियोस अपलोड की और उनसे कुछ वॉच टाइम, कुछ सब्सक्राइबर आप लोगों को मिला। और ऐसे ही करते करते मान लो आपने ये पूरा साल काम किया, और आप काम करते करते मान लो आप फेब में पहुंच गए। आपने फेब में भी और आज भी आप अपने चैनल पर वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, और मान लो आपने फेब तक काम किया, अब आप पहुंच गए 2025 में। लेकिन आपने फैब तक काम किया, और मतलब काम तो आप कर रहे हैं, लेकिन आपका जो चैनल है वो मोनेटाइज अभी तक नहीं हुआ है। आपका चैनल अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ है। तो मान लीजिए जो आपने अभी तक काम किया अपने चैनल पे, जो भी आपको वॉच टाइम, जो भी आपको सब्सक्राइबर मिले हैं, जो वॉच टाइम, जो भी आपको सब्सक्राइबर मिले हैं, वो अब हमें लास्ट 12 मंथ तक काउंट करने होते हैं। तो लास्ट 12 मंथ कैसे होंगे? तो आप देखिए, मान लो आप फैब चल रहा है, आपने फैब में काम कर रहे हैं, तो फैब से आप इस महीने से फैब से आप पीछे ले लीजिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो देखिए आप मार्च में आ गए, यानी कि आपका जो काउंट होगा ना लास्ट 12 मंथ का काउंट होगा। तो फैब से आप पीछे चलेंगे तो 12 मंथ आपके ऐसे काउंट होते हैं। तो इसका मतलब आपने जो फरवरी और जो जनवरी में आपने जो भी वीडियोस अपलोड किए, उनसे जो भी आपको वॉच टाइम, जो भी आपको सब्सक्राइबर्स मिले, वो अब काउंट नहीं। तो गाइस आपने जो भी मतलब जैन और फेब में काम किया, तो वो अब काउंट नहीं होगा। मतलब आपने उनसे 1000 सब्सक्राइबर, आपको उनसे 500 मिल गए, वॉच टाइम आपको कुछ ज्यादा उनसे मिल गया होगा, लेकिन उसके बावजूद आपका ये काउंट नहीं किया जाएगा। आपका आगे मतलब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, मान लो आपने अब आगे बढ़ते गए, आपने मार्च में काम किया, फिर अप्रैल में काम किया, मई में काम किया, तो मई से फिर आप पीछे 12 मंथ्स पीछे ले लीजिएगा जहां तक भी आए। उसके बाद जहां तक भी आपके 12 मंथ्स होंगे, उसके बाद आपकी जो पीछे तक के, यानी कि पीछे तक के जो वो होंगे, जब मान लो जैन फेब मार्च अप्रैल आपकी पीछे तक की हो गई, तो वो सभी काउंट नहीं की जाएंगी। उनका कोई भी आपका वॉच टाइम काउंट नहीं होगा, सिर्फ सब्सक्राइबर आपके काउंट होते हैं। सब्सक्राइबर तो आपके मतलब काउंट होंगे होंगे, चाहे आप चैनल पे काम करो, चाहे कुछ टाइम बाद आप चैनल पे उतरो, सब्सक्राइबर आपके वैसे के वैसे ही रहते हैं। लेकिन जो आपका वॉच टाइम होता है वो बिल्कुल जीरो हो जाता है, बिल्कुल ही माइनस हो जाता है। वो वॉच टाइम आपका काउंट नहीं किया जाता है। तो गाइज ये बात आप जान लीजिए कि मतलब इसमें चैनल में आप कर सकते हैं काम, एक ही चैनल में आप कर सकते हैं काम, कोई दिक्कत नहीं होती है। बस आपका जो पीछे तक का जो रिकॉर्ड होता है, मान लो आप 12 मंथ आपके जो भी पीछे तक के होते हैं वो बिल्कुल जीरो हो जाते हैं। उन वीडियो से आपका कोई फायदा नहीं होता, उनसे कोई आपका वॉच टाइम नहीं मिलता है उसके बाद। आप लोगों को, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। मतलब इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। जो भी मतलब 1 साल अगर मान लो आपका खत्म हो गया, तो आपको क्या करना है, फिर से अपनी वीडियोस अपलोड करनी है। अगर आपका नया साल शुरू हो भी गया, मान लो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हो पाया, तो आपका अगर नेक्स्ट ईयर शुरू भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आप अपनी वीडियोज अपलोड करते रहिए। हाँ, पीछे तक का जो आपका वॉच टाइम होता है, देखो वो खत्म हो जाता है। माना कि आपने जो भी वीडियोस अपलोड की थी उसका वॉच टाइम आपका खत्म हो गया, लेकिन आप रेगुलर अगर वीडियोस अपलोड करते रहेंगे तो आपका वॉच टाइम फिर से बढ़ेगा।
यानी कि 1 साल के अंदर अंदर अगर आपका मोनेटाइजेशन हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। पर अगर नहीं हो पाता किसी कारणवश, तो ये नहीं है कि भैया अब हमें दूसरा चैनल क्रिएट करना होगा, हम इस चैनल पे काम नहीं कर सकते अब ये, क्योंकि आगे जाके चैनल मोनेटाइज होगा ही नहीं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आगे जाके भी ये चैनल मोनेटाइज हो सकता है अगर आप इस पे रेगुलर अपना काम करते रहेंगे, अपना वॉच टाइम रेगुलर बढ़ाते रहेंगे। हाँ, लेकिन आपको 4000 घंटे का वॉच टाइम यानी कि 1 साल के अंदर आपको कंप्लीट करना ही करना होता है। अगर आपने नहीं कंप्लीट किया तो वो साल आगे बढ़ता जाएगा, आपके पीछे के वॉच टाइम खत्म होते चले जाएंगे। तो बस इसमें थोड़ी सी ये दिक्कत हो जाती है, बाकी ऐसा नहीं है आपको चैनल न्यू क्रिएट करना होगा। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ आया होगा। गाइज अगर आपको नहीं समझ आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए एक अच्छी सी वीडियो डिटेल में बनाऊंगी और आप लोगों को डिटेल में समझाऊंगी, क्योंकि अभी मेरे पास ज्यादा वो सामान नहीं था समझाने का, ब्लैक बोर्ड नहीं था, तो मैं आपको डिटेल में अच्छे से नहीं समझा पाई। फिर भी मैंने आपको जितना हो सका अच्छे से समझाया है। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू गाइज।